नमस्कार, क्विज अड्डा में आपका स्वागत है। जो भी छात्र पैट एग्जाम यूपी TSSC का जो होने वाला है, साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, SSC GD कोई सा भी एग्जाम आप देने जाने हैं, उसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत अवार्ड जरूर पूछे जाते हैं। आज हम 2020 और 21 से में जो दिए गए अवार्ड हैं उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जल्दी अध्ययन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड कम समय में याद हो जाए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 30वां सरस्वती पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले है। जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साथ ही ये जो पुरस्कार दिया गया है वो 30वां है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, साथ ही ये जो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था सनातन, और ये सनातन उपन्यास के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। साथ ही डॉक्टर लिम्बाले का ये जो उपन्यास है वो दलित संघर्ष यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उससे संबंधित माना जाता है। ये मराठी में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2020 किस पुस्तक के लिए प्रोवाइड किया गया है। यानी सरस्वती सम्मान 2020 किस पुस्तक के लिए दिया गया है। यानी सनातन, मैंने आपको बताया था कि जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया सरस्वती पुरस्कार 2020 डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है, और ये सनातन उनका उपन्यास है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है कि 29वां है, क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए दे सकता है। तो 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। वो सिंधी भाषा के कवि हैं और उनका नाम है वासुदेव मोही। किसको दिया गया? 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया था। हम बता दें आपको कि सरस्वती पुरस्कार भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, यानी हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसी में दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो जिसने 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित कोई उत्कृष्ट रचना उसकी हो, तो ये सरस्वती सम्मान उसको प्रोवाइड किया जाता है। अब 30वां व्यास पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। ध्यान रखिए 30वां है कि व्यास पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो ये इसका आंसर है डॉक्टर शरद पंगारे हैं। जो हिंदी कथा साहित्य के जो लेखक हैं प्रोफेसर शरद पंगारे, इन्होंने 2010 में एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था और उसका नाम था पाटलिपुत्र की सामग्री। ये पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की सामग्री किसका उपन्यास है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। आईदान सिंह भाटी, श्री कृष्ण मोहन बोहरा, इनका जो राइट आंसर आपका है श्री कृष्ण मोहन बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये भी जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 2016 में, यानी 2016 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसके लिए ये उनको पुरस्कार दिया गया है और इसके लिए इनको 2.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अगला, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है रजनीकांत है। यानी ये दक्षिण भारतीय के फिल्म सुपरस्टार है और 2019 का, यानी ये जो 2019 में दिया गया है ये 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है और ये रजनीकांत को दिया गया है। ये भारतीय सिनेमा जगत के उस सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इसमें की जो धनराशि है वो 10 लाख दी जाती है। 12 दिसंबर 1950 को, यानी 12 दिसंबर 12/12/1950 को रजनीकांत का जन्म हुआ था और इनका जो वास्तविक नाम है वो शिवाजी राव गायकवाड़ है। क्या है? शिवाजी राव गायकवाड़ है, गायकवाड़। साथ ही इनको बता दें कि पद्म भूषण इनको 2000 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2016 में उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रजनीकांत का मूल नाम क्या है, तो शिवाजीराव गायकवाड़ है इनका। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस मलयालम फिल्म को दिया गया है। मरक्कर
अरेबिका डालिंते सेंगम को 2019 का 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। इसका जो निर्देशन है प्रियदर्शन ने किया है। ये पूछा जा सकता है कि इसका निर्देशन किसने किया है? प्रियदर्शन ने किया है। इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 2.5 लाख रुपए की धनराशि इनको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसके लिए कंगना राउत को प्रोवाइड किया गया है और कंगना राउत को 2 फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला है। एक पंगा मिला जो कि हिंदी की मूवी थी और दूसरा है मणिकर्ण का द क्वीन ऑफ द झांसी में उत्कृष्ट भूमिका के लिए दिया गया है। ये ऐसी पहली महिला अभिनेत्री है जिन्हें 2 फिल्मों के लिए एक साथ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? इमरान खान, मनोज वाजपेयी, विजय सेतुपति, नागा विशाल। ध्यान रखिएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 पूछा जा सकता है और ये दिया गया मनोज वाजपेयी को दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें मरकर अरेबिका डालिंते सेंगम थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रानौत हैं। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता विजय सेतुपति। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री पल्लवी जोशी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक बी प्राक और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका सावनी रविंद्रा को चुना गया है। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं कि पर सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है वो आनंदी गोपाल है। पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो वाटर बुरियल है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे आपसे जा सकते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार है, ये साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसे प्रदान किया गया है? ये कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर हैं उनको ये प्रदान किया गया है। साथ ही पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का जो वरिष्ठ जो वो है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ध्यान रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये बीबीसी इसका अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है और बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसको दिया है? कोनेरू हम्पी को दिया गया है। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थप्पड़ है और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं अनुभव सिन्हा। कौन है? अनुभव सिन्हा। ये आप याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि थप्पड़ के निर्देशक कौन है। साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? इसका जो आंसर है वो इरफान खान है और ये इनकी मूवी थी अंग्रेजी मीडियम, उसके लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की हम बात कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है गुलाबो शिताबो के लिए। ठीक है। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 सबसे अभिनेत्री यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? तो 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ जो वो हैं अभिनेत्री हैं इनका नाम है तापसी पन्नू और ये जो इनको दिया गया है तापसी पन्नू को ये दिया गया है थप्पड़ के लिए। ये मूवी ये भी मैंने डिस्कस किया था थप्पड़। अगला क्वेश्चन है 15वां निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र का शांति सैनिक पुरस्कार नहीं दिया गया है? युवराज सिंह, इवान माइकल, मूलचंद यादव और असीम यादव। इसका जो राइट आंसर है असीम यादव को नहीं दिया गया है जो कि युवराज सिंह, इवान सिंह और मूलचंद यादव को दिया गया है। हम आपको बता दें कि जो युवराज सिंह हैं और इवान माइकल पिकाडो, मूलचंद यादव हैं, इनको शांति सैनिक का संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। युवराज सिंह जो थे ये दक्षिणी सूडान में पोस्टेड थे, है ना, और मूलचंद जो थे वो आपके इराक में पोस्टेड थे। क्वेश्चन नंबर 16 गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? ये ओमान के सुल्तान जो अब ख़त्म हो चुके हैं, पर्दा कर रहे हैं, सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैयद, उनको प्रदान किया गया है। साथ ही ओमान की राजधानी, हम बता दें आपको, ओमान की राजधानी मस्कट है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये दिया गया है
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है और ये बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश माने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी कविता संग्रह को प्रदान किया गया है? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये जब भी आता है तो पूछा जाता है, तो ये जो कितने कविता संग्रह हैं तो उसके 7 कविता संग्रह के लिए ये दिया गया है। ध्यान रखना ये 4 उपन्यास के लिए दिया गया है। ये भी पूछा सकता है कि कितने उपन्यास के लिए दिया गया, तो 4 उपन्यास के लिए और 5 जो हैं वो कहानी संग्रह के लिए दिया गया है और 2 नाटक के लिए दिया गया है। यानी 7 जो हैं वो कविता संग्रह हैं, 4 उपन्यास हैं, 5 कहानी संग्रह हैं, 2 नाटक हैं, एक संस्करण और एक महाकाव्य है। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम महाकाव्य के लेखक कौन है? इसके हैं वीरप्पा मोइली हैं। वीरप्पा जो मोइली एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने कन्नड़ में महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ठीक है, साथ ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? जिसका राइट आंसर आपका अनामिका है। अनामिका ने एक कविता लिखी, कविता संग्रह है इनका, टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014 ये इनकी पुस्तक है, ये कविता संग्रह है। इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया है। जो किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार ये जो दिया जाता है ये FAO के द्वारा दिया जाता है, यानी FAO मतलब है कृषि एवं खाद्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किस गायिका को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है आशा भोसले। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है नीतू सिंह है। जो मीडिया एक प्लेटफॉर्म है गांव कनेक्शन, इसके लिए नीतू सिंह के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और 2020 का जो पुरस्कार है वो नीतू सिंह को मिला है। हम बता दें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला पत्रकार चमेली देवी जैन थी और उन्हीं की स्मृति में ये इस अवार्ड का शुरुआत 1980 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 नहीं मिला? यहाँ मैंने पूछा पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 नहीं मिला है। सिंजो अबे, SP बालासुब्रमण्यम, तरुण गोगोई और BB लाल है। ठीक है, तो देखो सिंजो अबे को जन सेवा के लिए तो मिला था, ये भी है। SP बालासुब्रमण्यम को कला के लिए मिला था, ये भी सही है इसमें है, इसका मतलब है। और जो BB लाल है उनको पुरातत्व के लिए दिया गया था, ये भी सही है। इसका मतलब है जो सी जो ऑप्शन है तरुण गोगोई को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला था। हम आपको बता दें कि पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार 7 लोगों को प्रोवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। तो ये दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और राजेंद्र कुमार भंडारी, ये दोनों को मिलाकर के दिया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2021 का ये पुरस्कार 23 जनवरी को जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है, उनका जन्म कटक में हुआ था और उन्हीं की स्मृति में ये दिया गया है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आपका है वो जगन मोहन रेड्डी है और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के क्या है मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। श्री लाल शुक्ल
अगला है श्रीलाल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? ये हिंदी के उपन्यासकार हैं श्री राजेंद्र, उनको प्रदान किया गया है। इन्होंने कुछ उपन्यास जो लिखे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। वो है ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता ये पूछा जा सकता है कृतियों में कि ग्लोबल गांव के देवता के लेखक कौन है। साथ ही इन्होंने एक और लिखा था, उसका नाम था गायब होता देश। गायब होता देश ये भी उनका है। इन्होंने एक कविता संग्रह लिखा था और वो कविता जो संग्रह था थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। ये कृतियाँ पूछी जा सकती हैं। अब महावीर चक्र 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो बी संतोष बाबू को प्रोवाइड किया गया है। तानसेन सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को प्रोवाइड किया गया है। राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पंडित सतीश व्यास यानी अभिनव कला परिषद को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन है कि भारत भवन कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजा मानसिंह तोमर सम्मान कौन प्रदान करता है? तो इसके लिए राइट आंसर है मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है वो राजा मानसिंह तोमर सम्मान प्रोवाइड करता है। कोयला मंत्री जी पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड, सेंट्रल कोलफील्ड्स और वेस्टर्न कोलफील्ड यानी इसको इन तीनों को ये प्रोवाइड किया गया है। इसका राइट आंसर है कि सदारम कोलफील्ड लिमिटेड को ये पुरस्कार नहीं प्रोवाइड किया गया। तीसरा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उसका राइट आंसर है आपका टाटा मोटर्स। क्या है? टाटा मोटर्स। अगला फेमना मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन है? फेमना मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन है? तो इसकी जो विजेता हैं वो है मनसा वाराणसी है ना। ये इनको फेमना मिस इंडिया 2020 का इन्होंने खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश की जो मान्या सिंह थी इसमें फर्स्ट रनअप रही थी। वहीं हरियाणा की जो मनिका सियोखंड को मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लता मंगेशकर 2020-21 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये उनकी सबसे छोटी बहन है उषा मंगेशकर, उनको ये प्रोवाइड किया गया है। अगला है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया है? माइकल जैक्सन, साई अब्रा, नोएल किलो और अबू जाइद है। तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2020 है वो आपको साई अब्रा को प्रदान किया गया है। ये जो है इजराइल के रहने वाले हैं। इजराइल की जो राजधानी अभी चेंज हो गई है, ध्यान रखिएगा, वो यरूशलेम हो गई है। और इजराइल की जो संसद है उसको इजराइल की नेसेट ये पूछा जा सकता है। इजराइल की जो संसद का नाम नेसेट है और मोसाद यहाँ की गुप्तचर एजेंसी, खतरनाक गुप्तचर एजेंसी मानी जाती है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? ये ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं, वो डेविड एटनबरो। इनका संबंध कौन सा है? ये ब्रिटिश प्रकृतिवादी है, नेचुरलिस्ट हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं ये ब्रिटिश के। डेविड एटनबरो, उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 किस अभिनेता को प्रोवाइड किया गया है? तो ये मरणोपरांत है सुशांत सिंह जिनकी हत्या हो गई थी, या ऐसा कहा जाता है कि अभी उनका जांच चल रही है कि आखिर वास्तविक रीजन ये क्या था। तो ध्यान रखिएगा, ये इनको दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर यानी क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इस श्रेणी में इनको सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी पुरस्कार में फिर हमारे अक्षय कुमार हो जाएंगे जो फिल्म लक्ष्मी के लिए गई थी। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो दीपिका पादुकोण को मिलेगा। चूँकि ये एक ही में बता दे रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दीपिका पादुकोण को दादा साहेब फाल्के जो फेस्टिवल पुरस्कार है उसकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो अक्षय कुमार हैं, जबकि जो सुशांत सिंह हैं वो किसमें हैं? क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का उनको
पुरस्कार दिया गया है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है, ध्यान रखना, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे जो अच्छी फिल्म आई है, इसको जो फिल्म को जो अवार्ड दिया था वो थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। जबकि सर्वश्रेष्ठ जो अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म थी वो थी पैरासाइट। ये पैरासाइट क्या थी? ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसे प्रदान किया गया है? तो ये R.K. सभरवाल को दिया गया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को ENI 2020 का पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसके लिए प्रोफेसर C.N. राव को ये प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 है वो डेविड डियोप को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? डेविड डियोप को दिया गया है। डेविड ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। क्या है? फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। इन्होंने एक उपन्यास से लिखा, उसका नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुंदरम सतीश को प्रदान किया है। साथ ही अगला क्वेश्चन है 41 है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? फैमिली फॉरेस्ट्री राजस्थान को ये आपका पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है? तो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी है रूमाना सिन्हा सहगल। रूमाना सिन्हा सहगल को ये इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेल्सन विश्व मंडेला पुरस्कार 2021 उनको प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 15वां जायद बुक अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद पुरस्कार प्रदान किया गया है। ताहिरा का यह पुरस्कार 2019 से उनकी एक प्रकाशित पुस्तक थी, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये उनको पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो जेरी बिंड को दिया गया है। जो जेरी बिंड की जो पुस्तक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये नितिन राकेश और जेरी बिंड ये दोनों ने मिलकर के ये किताब को लिखी हुई है। इसके लिए इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एवेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया है? तो इसको लास्लो लोबास और एवी बिगडरसन को ये प्रोवाइड किया गया है। ध्यान रखना, एवेल पुरस्कार 2021 को गणित का नोबेल किया जाता है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कृति के करंत को प्रदान किया गया है। किसको दिया गया? डॉक्टर कृति के करंत को प्रोवाइड किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये गुइलेमो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 वो मारिया रेशा को प्रदान किया गया है। ये फिलीपींस की रहने वाली हैं और वहाँ की खोजी पत्रकार हैं। क्या है? फिलीपींस की खोजी पत्रकार हैं। प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? यानी ये फ्रांस के एनी लोकेशन को और फ्रांस की है जीन फिलिप बासल, इन दोनों को प्रोवाइड किया गया। चूंकि ऑप्शन में इसमें केवल एक दे रखा है तो एनी लोकेशन मानेंगे, लेकिन एनी लोकेशन के साथ साथ जीन फिलिप इन दोनों को ये प्रिट्जर पुरस्कार 2021 प्रोवाइड किया गया है। ये निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 49 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। डबलिन साहित्य अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो मैक्सिको की एक लेखिका हैं वेलेरिया लुसेली, इनको ये दिया गया है और इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, 'The 'Lost Children' 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 'Lost Children
आर्काइव आर्काइव इसके लिए इन्हें डबलिन साहित्य अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। एक्चुअली में जो मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर जो बच्चे थे उनकी माता पिता से दूर रखने की एक अमेरिकी नीति थी, तो ये उससे प्रेरित पुरस्कार है। इन्होंने 2022 में रॉथवंश फोली पुरस्कार भी जीता था। व्हिटले पुरस्कार 2021 किस पर्यावरण को मिला है? तो ये नागालैंड के एक पर्यावरण है नुक्कू फोम, उनको ये प्रोवाइड किया गया है। व्हिटले पुरस्कार 2021 है, ये काफ़ी पूछा जा सकता है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2021 किसे प्रोवाइड किया गया है? तो ये हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारतीय मूल के हैं अमर्त्य सेन, उनको ये प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला है? असर रही डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ये मिला है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को है। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन है? तो मिस यूनिवर्स 2020 की जो विजेता है वो एंड्रिया मेजा हैं। एंड्रिया जो मेजा हैं वो मैक्सिको की हैं। ये जरूर पूछा था किस देश से इनका संबंध है। आपको बता दें कि दीवा एडलाइन जो क्रिस्टलिना थी ये भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। ऑस्कर अवार्ड 2021 कौन सी फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर है वो नोमैडलैंड है ना, और इसके जो निर्देशक हैं वो क्लोए झाओ हैं। क्लोए झाओ, ये आपको पता होना, क्लोए झाओ। बुकर पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट जो आंसर है वो आपका डगलस स्टुअर्ट है। ये कथा साहित्य के लिए दिया गया था और ये इन्होंने एक उपन्यास लिखा है सग्गी बैन। ये पूछा जा सकता है पैट के एग्ज़ाम में, ये पैट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सग्गी बैन उपन्यास करके लेखक कौन है ना? तो कौन है? डगलस स्टुअर्ट है और इनको इसीलिए बुकर पुरस्कार 2020 प्रोवाइड किया गया है। हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड 2021 किसको प्राप्त हुआ है? ये आपको रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनको ये प्रोवाइड हुआ है। अगला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो ध्यान रखिएगा राइट आंसर राफेल नडाल है। बहुत से लोग नोवाक जोकोविच लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या इसका? राफेल नडाल है। और इसी की बात देख लेते हैं कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमन अवार्ड 2021 किसे प्राप्त किया है? तो ये जापान की नाओमी ओसाका है, इनको प्रोवाइड किया है। नाओमी ओसाका का संबंध टेबल टेनिस से है और ये पूछा जा सकता है, वो सॉरी टेनिस से है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल के पत्रकार को मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, मेघा राजगोपालन को। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2021 किसको मिला है? बिली एलिस, बियॉन्स, टेलर स्विफ्ट, उपरोक्त सभी, इनमें तीनों को ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार 2021 प्रोवाइड हुआ है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसी पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जिम्बाब्वे की एक लेखिका हैं और उनका नाम है तिसी डांगा रेमंगा, है ना, इनको ये पुरस्कार मिला गया है। ध्यान रखना, इनका संबंध पूछा जाता है। इनका संबंध कहाँ का है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। टेम्पलन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2021 का? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जॉन गोडाल। ये पैट एग्जाम के लिए मुझे बहुत लगता है ये इंपॉर्टेंट है। ये 2021 का पुरस्कार है और जैन गोडाल को टेम्पलेटन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने किसे स्वर्ण पदक देने की अभी जस्ट घोषणा की है? अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद आजम। ये सारे जो टोटल हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने 64 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड किए हैं। ये मुझे लगता है कि जो पैट एग्ज़ाम है आपका और जो लोअर पीसीएस आएगा अभी तक
का मैंने ये जो रिकॉर्ड किया है आज के डेट में 21 तारीख को, 21 तक के ये सारे पुरस्कार हैं और उसके बाद शेष पुरस्कार होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इन वीडियो को इसको आप फास्ट मोड में लगा करके इसकी स्पीड तेज करके बार बार आप देखिएगा। मुझे लगता है पैट के एग्जाम में, यूपी PCS के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी में, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।